तालियां हो जाए उस पर। यहां पर सभी बच्चों के कैमरे निकले हुए हैं, उनको अंदर रखे। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। अब हमारा अगला सवाल आपके सामने है, जरा इसमें हौसला बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, बेहतर जन सेवक कौन? योगी आदित्यनाथ जी या असदुद्दीन ओवैसी जी? सोच समझ के सर। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछना तो ठीक नहीं लगता है मुझे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और ये अभी संघर्ष में हैं, ये अभी संघर्ष में हैं। दूसरी बात ये 4 बार के सांसद है सर वो। नहीं, ठीक है, सांसद होना और बात है, मुख्यमंत्री होना। आपको नेता में कौन अच्छा हाकिम लगता है? कौन है? हाकिम कौन है? ये हाकिम नहीं है, वो हाकिम है। आपको ये बताइए, दोनों में नेता कौन अच्छा लगता है? अगर इन दोनों के बारे में आप मुझसे पूछे तो दोनों देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, ये मुसलमानों की बात करते हैं। हिंदू और मुसलमान की जो बात करता है वो देश का काम नहीं कर सकता। ये बाकी हिंदुस्तानियों से मुसलमानों को अलग करने का जो काम कर, हम चाह रहे हैं हमारे मुझे एक बात बताइए, तमाम सवाल लोगों देखिए, के साथ रहे। बेहतर जन सेवक कौन? इनमें से एक बताइए। नहीं, ये दोनों सेवक नहीं है भाई, जन सेवक नहीं है वो तो अपने मंदिर के सेवक हैं। अच्छा, और इन्हें अभी सेवा का मौका ही नहीं मिला है। अरे वो सांसद हैं सर। सांसद होना और बात है, हाकिम होना और बात। ठीक है, पहला सवाल इस वक्त हमारे सामने तौकीर रजा जी के लिए है, प्ले करिए। पहला सवाल बेहतर नेता का क्रम देख लीजिए सर, ऑर्डर। वाजपेयी जी हैं, गांधी जी, राजीव गांधी जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं और काशीराम जी हैं। बेहतर नेता का क्रम, ऑर्डर। जिस क्रम में आपने लगाए हुए हैं ये क्रम बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप कहते हैं मेरी पसंद, पहली पसंद अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरी पसंद राजीव गांधी जी, मुलायम सिंह यादव आंजहानी हो गए, काशीराम जी आंजहानी हो गए। लेकिन अगर ये लोग देश की सत्ता संभालते तो माहौल बेहतर हो सकता था। ठीक है, मतलब नंबर 1 वाजपेयी जी हैं आपके। जोरदार तालियां अगले सवाल के पहले। आइए जरा, अब हमारा जो अगला सवाल है तौकीर साहब के लिए, दिखाइए जरा। वो सवाल है, प्ले करिए। मुसलमानों का हमदर्द कौन है? राहुल गांधी जी हैं, आप हुटिंग नहीं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं या अखिलेश यादव जी हैं? ये तमाम के तमाम, एक चुनना है आपको। ये तमाम के तमाम मुसलमानों के दोस्त होने का नाटक करते हैं। इनमें से कोई मुसलमानों का हमदर्द और हिमायती नहीं है, इनमें से एक भी नहीं है। आप 3 के साथ तो जा चुके हैं। मैं सबके साथ कह रहा हूं, इनमें से एक भी नहीं है। नहीं, लेकिन 3 के साथ आप जा चुके हैं। नहीं, वो दूसरा सवाल था, ये दूसरा सवाल है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज अगले सवाल के पहले। अगले सवाल के पहले जोरदार तालियां दिखाइए जरा। वैसे आप बड़े स्ट्रेट आंसर्स हमें देने, दिखाइए अगला सवाल दिखाइए हमारा। जो हमारा अगला सवाल है, भारत का आदर्श कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी या औरंगजेब? भारत वासियों के आदर्श छत्रपति शिवाजी हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के लिए जिस किस्म की बातें की गई हैं, हिंदू समाज के दिल में जो इनके लिए नफरत पैदा की गई है, असल में औरंगजेब वैसे नहीं थे। औरंगजेब ने कितने मंदिरों को जायदादें दी हैं, जागीरें दी हैं, कितने मंदिर बनवाए हैं, कितनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की रखवाली की है, अपने ही गवर्नर का सर कलम किया है इन्होंने एक हिंदू बेटी के लिए। आदर्श आप किसे चुनते हैं? इन दोनों में से एक चुनना पड़े तो। भारत के आदर्श छत्रपति शिवाजी हैं, लेकिन औरंगजेब के लिए जो शब्द हिंदुस्तान में कहे जा रहे हैं, हिंदू समाज को भी इस थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, देखें आप लोग, तो आप लोग पाएंगे कि औरंगजेब के लिए जो आप लोगों को बताया गया है वो बिल्कुल गलत बताया गया। ठीक है, अगला सवाल से पहले जोरदार तालियां हो जरा, जोरदार तालियां हो। और मैं यहां पर तारीफ करूंगा कि आप बहुत स्ट्रेट आंसर्स दे रहे हैं। तौकीर जी के लिए अगला सवाल लेकर आइए जरा। हमारा अगला सवाल, और यह सवाल हम हमेशा पूछते हैं, लोकतंत्र में पहले क्या है, संविधान या शरीयत? लोकतंत्र में संविधान, और हम संविधान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, शरीयत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।
देश संविधान से चलेगा। शरई मामलात जो हैं वो बाकी देशवासियों पर लागू नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ मुसलमानों पर कि मुसलमान कैसे नमाज पढ़े, कैसे रोज़ा रखे, कैसे अपने इस्लाम पर कारबंद रहे। शरीयत उसके लिए है, मुसलमान किसे संविधान देश के लिए है, मुसलमान और हम किसे देशवासी हैं, अपने संविधान से मोहब्बत करते हैं। मुसलमान भी तो देशवासी है, वो किससे माने? हाँ? मुसलमान सबसे पहले शरीयत चुने या संविधान चुने? संविधान। और संविधान। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। आइए जरा अगला सवाल, आप अगला सवाल दिखाइए जरा। आजादी की लड़ाई का नायक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर या मोहम्मद अली जिन्ना? आजादी के नायक, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। और इनके बारे में भी मैं क्या बताऊं, ये गुजराती एक हिंदू समाज से हैं, बनिए बिरादरी से हैं। इनकी बिरादरी ने इनको निकाल दिया था, चूंकि मछली का कारोबार करते थे। ये निकाले गए तो अपने धर्म के लोगों से, अपनी बिरादरी को लोगों से बदला लेने के लिए इन्होंने हमारे देश में बंटवारा कराया। हम इनके साथ तो कभी न थे न होंगे। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। कि आदित्यनाथ जी या हेमंता बिस्वा शर्मा जी? आग उगलने में दोनों बड़े माहिर हैं, और वो तो आप भी हैं। आप योगी आदित्यनाथ की कॉपी करके ये बड़े नेताओं में शुमार करवाना चाहते हैं अपना। योगी आदित्यनाथ में मैंने ये देखा है कि बहुत सी चीजों में राजधर्म का पालन किया जाता है, कहीं कहीं हमें नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन राजधर्म का पालन योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जो मैंने देखा है। एक किसे चुन रहा है? ये सरासर बेईमानी का काम कर रहे हैं। आपको एक कौन सा चुनना है बताइए? योगी आदित्यनाथ। अगर इन दोनों में से चुनना है तो योगी आदित्यनाथ। या फिर कोई किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन था, या एयर कंडीशनर से ये गैस निकली, या फिर वो पूरा जो कैंपस को, वो जो हॉल था उसे पैक किया हुआ था, जिसकी वजह से घुटन होने की जो बात है वो सामने आ रही है, या कोई मिर्ची की छौंक थी। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस को जांच करनी है, और फिलहाल जांच जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि कल प्रदर्शन को समेटने में ही पुलिस देर रात तक लगी रही। लेकिन लवली, इस बीच में बच्चों से जो रिएक्शन आपने लिया उसमें तो यही पता चल रहा है, वो भी बता रहे हैं कि बदबू आने की वजह से। तो क्या बच्चों को ये स्टेटमेंट देने के लिए प्रेशराइज किया गया होगा? नहीं, देखिए बच्चे जो है वहां पर इस न्यूज़ 18 में जब उनसे बातचीत की, प्रेशराइज जैसी कोई बात नहीं थी। इस गंद आने की बात सभी बच्चे करीब करीब कह रहे हैं। उस क्लासरूम के अंदर सबसे बड़ी बात ये कि 400 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे, लेकिन केवल 8 ही बच्चे जो है वो बेहोश हुए, और बाकी बच्चों को है खांसी आने की और बदबू आने की शिकायत जरूर वो लोग कर रहे हैं, लेकिन बेहोशी जैसी स्थिति में वो नहीं पहुंचे। उससे पहले क्लासरूम को खाली करा लिया गया था। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि एक ही बेंच पर जिस जगह बच्चे बैठे थे, और वही अगर इस गंद से, जो ये गंद आई है उससे अगर बेहोश हो रहे हैं और लगातार खांसी ये लोग कर रहे थे, तो जो कोचिंग का मैनेजमेंट है वो कहाँ था, और उसने क्यों इस मामले को समय रहते, हालांकि नहीं संभाला। ठीक है लवली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और स्टूडेंट्स के रिएक्शंस क्या आए हैं, उनका क्या कहना है, वो आपको सुनाते हैं। बेहोश नहीं हुए, फिर चक्कर आए थे और उल्टी हुई थी बस। चक्कर आके उल्टी हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती कर दी। सब ठीक है? तो क्या हुआ बताइए, क्या सूचना? क्या सूचना मिली मेरे को तो यही मिली थी कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहोश हो गए थे। एक्चुअली कोई गैस का कोई रिसाव बताया था कि कोई गैस का रिसाव हुआ है, जिसकी वजह से इनको कोई तकलीफ आई थी। अच्छा, 2-3 लड़कियों का है। इसकी प्रॉब्लम हुई थी, एकदम भारी भारी होने लगा था और चक्कर आके बेहोश हो गई। एक साथ कई लोगों को हुआ है? हाँ। कुछ खाया था आप लोगों ने? नहीं। फिर एक साथ कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लगा? नहीं, बस पता नहीं सफोकेशन हो गया अचानक से, मतलब वो गैस की तरह लगने लगा इनको। सफोकेशन हुआ? हाँ। अच्छा, आप तो देखिए हम कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब जो है बहुत बेहतरीन तत्काल इलाज आपकी टीम ने किया। सर क्या रहा डॉक्टर साहब, अभी प्रारंभिक जांच में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उपचार को, लेकिन शॉर्ट में बता दीजिए कि परिजन बहुत चिंतित हैं उत्कर्ष के बच्चों को जो हैं उनको थोड़ा सा गंभीर स्थिति में है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और वहाँ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सर बच्चों को? अननोन पॉइजनिंग मोस्ट लाइकली। अननोन पॉइजनिंग है क्या? पानी से गैस वगैरह कुछ होगी, उसकी वजह से इनको लगातार खांसी हुई है, उसी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है। 2 बच्चों को संभावना है कि न्यूरोलॉजिकल कोई इंसल्ट हुआ है। अच्छा, कितने बच्चे आए सर अपने अस्पताल में यहाँ? 7 बच्चे आए। 7 बच्चे मैंने 7 बच्चे देखे हैं। अच्छा, 2 बच्चे जो है वो आईसीयू में शिफ्ट, बाकी अभी देखो हमारे पास ये सूचना मिली थी कि वहाँ कोचिंग क्लास में कुछ बच्चे जो है वो बेहोश हो गए,
और उसके बाद तुरंत हम पुलिस मौके पे गए थे, वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए हो। 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिसमें से एक कुक है। एक कुक है जी, टोटल मतलब 10 है ना? जी जी। 10 लोग। तो अलग अलग अस्पतालों में इनको भर्ती कराया गया। जो जहाँ जा सकता था, जैसी सुविधा थी वैसे गाड़ियों से चले बच्चों को गए। एडमिट भी किया, डॉक्टर्स ने पॉइजनिंग भी बताया बच्चों ना, में, फूड नो पॉइजनिंग, नो 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 ऐसा अभी कुछ तक की डॉक्टर ने ऐसा अभी राय अभी नहीं तक दी राय है, नहीं दी और है। सबकी कंडीशन स्टेबल बताई है डॉक्टर ने। डॉक्टर से मेरी खुद भी बात हुई थी, उन्होंने कंडीशन स्टेबल बताई थी कि नॉर्मल जैसे फेंट हो जाता है। मैं सभी परिजनों को ये कहना चाहती हूँ आपकी चैनल के माध्यम, बच्चे सब ठीक हैं। जो पहले ऑब्वियस कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो हॉस्पिटल लाए हैं, लेकिन मैं अभी बच्चों को जो है वो किसी तरीके की मदद की जरूरत तो नहीं है। ये तमाम चीज़ों को जानने की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल जयपुर के कलेक्टर, जयपुर के एडीएम, एसडीएम कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। आप देखिए, हम जयपुर के कलेक्टर, जयपुर के प्रशासन से अपील करेंगे कि देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, और जो छात्र हैं उनको भी समझाया जा रहा है। युवा जोश है, नया खून है। तो देखिए गर्मी होती है, मानते हैं इस बात को कि युवा एनर्जेटिक होता है, लेकिन हम तो इन युवाओं से भी अपील करेंगे कि अस्पताल है, यहाँ पर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, शांति का माहौल रहना चाहिए, और शासन प्रशासन के लोग जागें और जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, और इस मामले के अंदर जो बेहतर इलाज बच्चों को दिया जा सकता है वो दिया जाए। इलाज के अंदर किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त करना चाहिए, बच्चों के परिजनों को भी और तमाम लोगों को, कि